अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर ट्रेन में आग लगाई गई। जो युवा मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, वो इस प्रकार से कैसे हिंसा फैला सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि भीड़ की ओर से एक भी पत्थर फेंक कर मारा जाए तो उधर से अगर पत्थर दूसरा जवाबी आएगा तो उसके बाद इधर वाले 100 बंदे पत्थर मारेंगे। आप एक आदमी को पहचान सकते हैं लेकिन भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ एक और को भागती है तो उधर ही भागती है। सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड की अब बात करते हैं। इस हत्याकांड में पुलिस के सामने स्टेटस रिपोर्ट आ गई है। फतेहाबाद के पेट्रोल पंप से बोलेरो गाड़ी में तेल डलवाया गया था और वही पर्ची सबके लिए आफत बनी है गैंगस्टरों की। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। क्या ये ईडी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है? ईडी ने सम्मन भेजे थे राहुल गांधी व सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और साथ ही राहुल गांधी 2-3 बार पेश हो चुके हैं। बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। क्या हैं पूरे देश के हालात? असम वगैरह आ जाते हैं तो उनमें हालात काफ़ी बदतर हो चुके हैं। तबाही का मंजर कह सकते हैं उसको। एक अजीब घटना सामने आ रही है। एटीएम से अगर आप पैसे निकालने जाएं और 5 गुना ज़्यादा पैसे मिलें तो फिर क्या कहना। तो जब लोगों को पता लगा तो लोग बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए कि एटीएम से पैसे डबल निकल रहे हैं, 5 गुना निकल रहे हैं। तो इसके चलते लोगों ने पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। इंसान को तो चोरी करते आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर चूहा भी ऐसा कुछ करे तो कितनी हैरानी वाली बात है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसा शातिर चूहा बरामद किया है। चूहे के पीछे लग गई थी तो चूहा एक थैली को खींच कर लेके जा रहा था जिसमें 10 तोले सोना था। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम खुलासा न्यूज़ का में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर ट्रेन में आग लगाई गई। क्या ये सही है? ये इस तरीके का नुकसान क्यों किया जाता है? कौन है वो लोग जो इस तरीके का नुकसान करते हैं? धरना प्रदर्शन करने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन उसके साथ नुकसान करना उचित है? बिल्कुल वंदना जी, सरकार चाहती है कि हम युवाओं का भला करें, लेकिन युवा कहते हैं कि हमें परमानेंट नौकरी चाहिए। आर्मी एक ऐसा क्षेत्र था जो फिलहाल बचा हुआ था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नौकरी नहीं होती थी। जो भी जाता था परमानेंट जाता था। लेकिन अग्निपथ योजना के तहत जो सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है, नई योजना बनाई है, उसके अंतर्गत 4 साल के लिए ही युवाओं को आर्मी में भर्ती किया जाएगा। उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दी जाएगी और कुछ पैसे भी दिए जाएंगे। इसे लेकर जो विद्यार्थी, जो युवा तैयारी कर रहे थे आर्मी की भर्ती की, क्योंकि 2 साल से भर्ती नहीं हुई, कोरोना काल चल रहा था इसलिए भर्ती नहीं हो पाई, तो इसके लिए उन्हें उम्मीद थी कि अब जब बिल्कुल शांत हो चुका है माहौल तो हमें नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार ने नई योजना सामने ला दी और इसी के चलते जो युवा हैं वो भड़क उठे हैं। उन्होंने प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं और हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर ट्रेन को भी आग लगाई गई, बसों के शीशों को तोड़ दिया गया। काफ़ी माहौल गर्म हो चुका है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो युवा मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, वो इस प्रकार से कैसे हिंसा फैला सकते हैं। होता यह है कि कुछ लोग, जो सामान्य वर्ग होता है, वो अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करता है, लेकिन उसमें ही कुछ शरारती तत्व भी शामिल हो जाते हैं जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। और जब अक्सर आपने देखा होगा कि भीड़ की ओर से एक भी पत्थर फेंक कर मारा जाए तो उधर से अगर पत्थर दूसरा जवाबी आएगा तो उसके बाद इधर वाले 100 बंदे पत्थर मारेंगे कि हमारे ऊपर हमला हो चुका है। तो यही कुछ यहाँ पर हो रहा है। और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। आप एक आदमी को पहचान सकते हैं लेकिन भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ एक और को भागती है तो उधर ही भागती है। तो इसी के चलते बात की जाए 7 राज्यों की, तो 7 राज्यों में हिंसा पूरी तरह से फैल चुकी है। कई जगह पर जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो ठप हो चुकी हैं, बंद कर दी गई हैं। और बिहार में
जहानाबाद व बक्सर में ट्रेनें रोकी गई हैं, एक ट्रेन को आग भी लगा दी गई है। इसके अलावा यूपी के बुलंदशहर में, उन्नाव में, अलीगढ़ में, गाजीपुर में प्रदर्शन करते हुए सड़कें जाम की गई हैं। और बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान के युवाओं ने 20 जून को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा के पलवल के डीसी दफ्तर के बाहर काफ़ी हंगामा देखने को मिला, पथराव भी किया गया। गुरुग्राम में हाईवे जाम किया गया है। उत्तराखंड में भी बेरोजगार जो युवा हैं उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में आकर अपना पूरा प्रदर्शन किया है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में, धर्मशाला में भी प्रदर्शन किया गया और ख़ास तौर पर 2 दिवसीय दौरे पर थे देश के प्रधानमंत्री धर्मशाला के। हिमाचल में धर्मशाला है तो वहाँ पर तो उनके दौरे के दौरान ही ये प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया कि आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी ट्रेनें रोकने की कोशिश की गई है। काफ़ी जो माहौल है वो ख़राब हो चुका है और इसी के ऊपर जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनका भी यही मानना है कि ये सरकार की ये योजना बिल्कुल गलत है। किसी को भी 4 साल में किसी भी जगह पर अगर रखा जाए तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस संस्था का नहीं हो सकता। इससे प्राइवेसी भी लीक हो सकती है और उसके बाद जो वहाँ आर्मी छोड़कर आया, किस क्षेत्र में जाएगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती। और साथ ही जो केंद्र सरकार है उन्होंने एक फैसला और किया है। जैसे हमने शुरू में कहा कि 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं हुई, तो उसके लिए 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र रखी गई थी। समय तय किया गया था कि इससे ऊपर का कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन इस साल के लिए, जो साल वर्तमान साल चल रहा है, उसके लिए 21 से बढ़ाकर आयु 23 वर्ष तक कर दी गई है। यानी कि 17.5 साल से लेकर 23 वर्ष तक के युवा आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड की अब बात करते हैं। इस हत्याकांड में पुलिस के सामने स्टेटस रिपोर्ट आ गई है। क्या कुछ है इस रिपोर्ट में खास? बिल्कुल वंदना जी, 18 दिन के बाद 29 मई को सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया गया था। पुलिस तभी से ही सुराग जुटाने में लगी हुई थी। तो इसी के चलते पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट सामने आई है। काफ़ी अखबारों में भी नशर हो चुकी है। टीवी सीरियल, जितने भी टीवी चलते हैं उनके ऊपर भी उनके जो हाईलाइट सुर्खियां बने हुए हैं। तो इसी के चलते फतेहाबाद के पेट्रोल पंप से बोलेरो गाड़ी में तेल डलवाया गया था और वही पर्ची सबके लिए आफत बनी है, गैंगस्टरों के लिए। उस पर्ची के ऊपर समय वगैरह आ गया था और 29 तारीख को ही उस फतेहाबाद के पेट्रोल पंप से तेल डलवाया गया था गाड़ी में। पुलिस ने अब तक जितनी भी इसमें वाहन थे, व्हीकल थे, जैसे एक बोलेरो गाड़ी थी, टोयोटा की करोला गाड़ी थी, सफ़ेद रंग की एक ऑल्टो कार थी जिसको छीन कर भागे थे गैंगस्टर, वो सारी बरामद कर ली हैं। और कहा जा रहा है कि जो हथियार सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए थे उन्हें भी किसी जगह पर दबा दिया गया है, वो भी निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इतने भारी भरकम हथियार लेकर कोई सामान्य रूप से नहीं घूमता। तो उन्होंने वारदात को अंजाम देने के बाद उन्हें दबा दिया था। और अब तक इस मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई को भी पंजाब पुलिस पंजाब में लेकर आई है, उसका रिमांड चल रहा है और जो नाम सामने आते हैं लॉरेंस बिश्नोई के सामने बैठाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। और इसी के चलते जो है 8 आरोपियों की भूमिका इसमें तय हो चुकी है कि उन्होंने क्या किया था इस वारदात में। सबसे पहला नाम है संदीप केकड़ा। तो संदीप केकड़ा ने फैन बनकर सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी, सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उसके बाद मनप्रीत मन्ना नाम के गैंगस्टर का नाम सामने आया था। उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल होने वाली जो करोला गाड़ी थी उसको एक मनप्रीत भाऊ नामक गैंगस्टर तक पहुंचाया था। और उसके बाद सराज मिंटू का नाम आता है। तो उसने पुलिस के अनुसार, जो पुलिस की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, उसने भाऊ से कांटेक्ट किया था और उसके बाद करोला गाड़ी 2 बदमाशों को आगे सौंप दी थी। और जो सराज मिंटू है वो इनका बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का काफ़ी नज़दीकी बताया जाता है। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं, जिनमें से प्रभदीप सिंह का नाम आता है। तो उसने गैंगस्टरों को शरण दी थी, रहने के लिए ठिकाना दिया था। इसके अलावा मोनू डागर, तो इसने शूटर उपलब्ध करवाए थे, जितना भी तालमेल किया था इसी ने किया था। और उसके अलावा पवन बिश्नोई और नसीब, इन्होंने शार्प शूटर्स तक बोलेरो गाड़ी पहुंचाई थी। तो कुल मिलाकर पुलिस काफ़ी जो है शूटर्स के करीब पहुंच चुकी है, काफ़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन
औपचारिक तौर पर अभी जितने भी खुलासे होने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पंजाब पुलिस, उसके बाद ही पूरी तरह से जो दोष आयद किए जाएंगे, उसके बाद इनको कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रायल भी चल सकता है, सज़ा भी हो सकती है। लेकिन जो पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये नाम सामने आए हैं जिन्होंने ये काम किया है। दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है, क्या ये ईडी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है? वंदना जी, दिल्ली में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। कल कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने कहा था कि हम राज्य भवनों का पूरा घेराव करेंगे। तो इसी के चलते दिल्ली में राज्य भवन का घेराव करने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया, उनके ऊपर पानी की बौछारें भी डाली, उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की गई। इस दौरान कहा जा रहा है कि कुछ जो कांग्रेसी वर्कर हैं वो घायल भी हुए हैं। तो इसी के चलते ही आरोप लगाए गए हैं कांग्रेसी वर्करों की ओर से कि पुलिस ने उनके कार्यालय में पहुंचकर उनसे मारपीट की है और जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये मांग की है। एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। और आपको बता दें कि ईडी ने सम्मन भेजे थे राहुल गांधी व सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं और साथ ही राहुल गांधी 2-3 बार पेश हो चुके हैं, उनसे काफ़ी सवाल किए गए थे और अब सोमवार को फिर से ईडी ने राहुल गांधी को बुलाया। अब देखना होगा कि उस समय तक क्या होता है, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह से भड़क चुकी है, जो इसे बदले की नीति बता रही है। बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं, क्या हैं पूरे देश के हालात? बिल्कुल वंदना जी, मौसम का मिजाज बदल चुका है। कहीं पर मानसून ने दस्तक दी है, कहीं पर प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। तो इसी के चलते जो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं जिनमें आ जाते हैं, आसाम वगैरह आ जाते हैं, तो उनमें हालात काफ़ी बदतर हो चुके हैं। तबाही का मंजर कह सकते हैं उसको। बारिश इतनी हुई है कि बाढ़ आ चुकी है, जिसके चलते 2 बच्चों के सहित 8 लोगों की जान भी जा चुकी है। कई जगह पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते काफ़ी वाहन भी फंस चुके हैं। और इसी के चलते सिक्किम में भूस्खलन हुआ तो उसमें 3 पुलिसकर्मियों सहित 4 लोगों की मौत हुई है। और इसके अलावा अलग अलग जगह पर भी आज़ाद नगर है एक असम में, वहाँ पर भूस्खलन के कारण एक मकान गिरा, 2 बच्चों की मौत हो गई। काफ़ी जो हालात हैं वो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गुवाहाटी में भी गलियों में ऐसे पानी है जिस प्रकार से बाढ़ आ चुकी हो, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो पंजाब में भी काफ़ी राहत मिली है, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश जारी है। पंजाब के कई स्थानों पर लगातार कल रात से बारिश हो रही है, मौसम ठंडा हो चुका है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। एक अजीब घटना सामने आ रही है। एटीएम से अगर आप पैसे निकालने जाएं और 5 गुना ज़्यादा पैसे मिलें तो फिर क्या कहना। ऐसा ही कुछ अगली खबर में हुआ, लोगों ने मजे उड़ाए। क्या है पूरी खबर? बिल्कुल वंदना जी, मामला महाराष्ट्र के नागपुर के एक कस्बा खापरखेड़ा का है। तो खापरखेड़ा में एटीएम लगा हुआ था, तो एक युवक वहां पर जाता है, वहां पर 500 रुपया निकलवाता है। लेकिन जब एटीएम से पैसे बाहर आते हैं तो वो हैरान रह गया। उसे 500 के 5 नोट निकले, यानी 2500 रुपया। कमांड उसने 500 की दी थी, निकले 2500 रुपये। तो जब लोगों को पता लगा तो लोग बड़ी संख्या में पहुंचने शुरू हो गए कि एटीएम से पैसे डबल निकल रहे हैं, 5 गुना निकल रहे हैं। तो इसके चलते लोगों ने पैसे निकलवाने शुरू कर दिए। और जो गलती सामने आई है वह ये थी कि जो ट्रे होती है, ट्रे में अलग अलग तरह के नोट डाले, 200 के अलग से डाले जाते हैं, 100 के अलग से डाले जाते हैं, 500 के अलग से। जो 100 के नोट वाली ट्रे थी उसमें 500 के नोट रख दिए गए थे गलती से। तो जिस प्रकार से 5 नोट 100 के आने चाहिए थे, तो वो 5 नोट 500 के बाहर निकल रहे थे। फिलहाल वहां पर पुलिस ने भी पहुंचकर एटीएम को बंद करवाया है और अब जो लंबी कतारें थी उनको भी हटा दिया गया था। और पुलिस व बैंक अधिकारी इसकी मामले की जांच कर रहे हैं कि कौन कौन किस प्रकार से कितने पैसे लेकर गया है। उनके बैंक खातों को देखा जा रहा है और पुलिस व बैंक उनसे रिकवरी भी कर लेगा। इंसान को तो चोरी करते आपने सुना ही होगा, लेकिन अगर चूहा भी ऐसा कुछ करे तो कितनी हैरानी वाली बात है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। वंदना जी, मामला ये भी मुंबई का है। मुंबई पुलिस ने एक ऐसा शातिर चूहा बरामद किया है। चूहे के पीछे लग गई थी, तो चूहा एक थैली को खींच कर लेके जा रहा था जिसमें 10 तोले सोना था। मामला यह है कि वहाँ की एक महिला थी, उसने बेटी का कर्ज, शादी पे कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए वो बैंक में
अपने गहने गिरवी रखने के लिए जा रही थी। तो इसी के चलते जब वो रास्ते में जा रही थी तो एक भिखारी मिला, तो उस भिखारी को एक लिफाफा दे दिया, थैली दे दी उसने कि इसमें पाव हैं, आप खा लेना। तो पाव वाले लिफाफे में ही, थैली में ही गहने भी थे और अचानक से उस भिखारी को थैली दे दी। तो भिखारी ने गहने तो देखे नहीं, ऊपर पड़े पाव देखे। पाव भिखारी ने सोचा कि ये तो सिर्फ पाव हैं, तो उसने कूड़े के ढेर में फेंक दिए। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो पता चला कि एक चूहा जो कूड़े के ढेर से उस थैली को खींचता हुआ जा रहा था। तो जब उस थैली को देखा गया, पहचाना गया, तो उस थैली में पाव के साथ ही गहने भी बरामद किए गए। एक 5 साल की छोटी बच्ची ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया। कैसे? वंदना जी ब्रिटेन की रहने वाली है 5 वर्ष की लड़की। इसने एक किताब लिखी है और 5 वर्ष का बच्चा अगर किताब लिखता है तो सबको हैरानी तो होगी ही। और इसका नाम है बेला ये डार्क। इसने सबसे कम उम्र में अपनी किताब प्रकाशित भी करवा दी है, जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो चुका है। और इसने उम्र अगर सी देखी जाए तो 5 साल 211 दिन की है, यानी कि 5.5 साल की या 5.25 साल की लड़की है ये। इसने अपनी जो पुस्तक है उसको शीर्षक दिया है द लॉस्ट कैट। एक ऐसी कैट की, एक ऐसी बिल्ली की कहानी है जो अकेले में कहीं खो जाती है। तो उसी को आधार बनाकर इस बच्ची ने किताब लिखी थी, उसको प्रकाशित किया गया, जिसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे छोटी राइटर के तौर पर इस लड़की का नाम दर्ज हो चुका है। और वंदना जी साथ ही आपको बता दूं कि 31 जनवरी को प्रकाशित हुई इस पुस्तक की अब तक 1000 कापियां बिक भी चुकी हैं। विभिन्न खबरों पर अपना प्रतिक्रम देने के लिए धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद वंदना जी। कल फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज का में। तब तक के लिए नमस्कार।